हिजर असवद एक सफेद याकूत था जिसे जन्नत से उतारा गया, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से यह स्याह हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि हिजर असवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं, और अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाते तो ये पूरी जमीन व आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर देते। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर इन्हें जन्नत से ला कर दिया, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा की दीवार के अंदर नस्ब किया। सन 606 ईस्वी के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तब सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश मक्का ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजर असवद को रखने का मसला आया तो तमाम कबाइल आपस में झगड़ पड़े, क्योंकि हर कबीले की यही ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया कि हिजर असवद को एक चादर के अंदर रखा और तमाम कबीले के सरदारों से कहा कि वो इस चादर के कोनों को पकड़ कर उठाएं। लिहाजा सबने मिलकर इस चादर को उठाया, और जब यह चादर इस मकाम पर पहुंची जहां पर इसको रखा जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसको काबा की दीवार में नस्ब किया। सन 64 हिजरी में जब मक्का में हज़रत जुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत थी, तो यजीद के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हिजर असवद के 1 से 3 टुकड़े हो गए। इसके बाद अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला के दौर के अंदर सन 930 ईस्वी के अंदर एक करामती सरदार अबू ताहिर हिजर असवद को उखाड़कर अपने साथ बहरीन ले गया। यह भी बिल्कुल अब्राहा की तरह खाना काबा को तबाह करके अपना खुद का काबा बनाने की ख्वाहिश रखता था, ताकि लोग वहां पर बहरीन में इसके पास हज करने के लिए आया करें। करामती दरअसल एक फिरका था जो कि खुद को मुसलमान कहता था, मगर इसके अकीदे इस्लाम से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ थे। अबू ताहिर करामती एक इंतहाई जालिम इंसान था, क्योंकि इसने अचानक से खाना काबा पर हमला करके वहां मौजूद 30,000 हाजियों को कत्ल किया, काबा के अंदर अपने फौजी और घोड़ों के साथ दाखिल हुआ, काबा के आसपास मौजूद सब कुछ लूट लिया, गिलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, और नशे की हालत के अंदर काबे के सामने ऊंची आवाज के अंदर चीखते हुए आवाज लगाई कि बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। इसने हाजियों का तमाम मालो असबाब लूट लिया, इनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों के अंदर गुलाम बनाकर तकसीम कर दिया, हिजर असवद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया, मक्का के तमाम लोगों के घर बार और इनके मालो मता को लूट लिया, और यहाँ से रवाना होते वक्त ये ऐलान कर गया कि आइंदा के बाद ये हज इसके शहर में हुआ करेगा। इस जालिम शख्स ने हाजियों की लाशों को आबे जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया, जबकि जो लोग बच गए उनकी लाशों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। 23 साल तक हिजर असवद इसके कब्जे में रहा। इसने बहरीन में ही खुद का महल बनवाकर इसे वहां पर नस्ब किया और इसे दारुल हिजरा का नाम दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि वो यहाँ पर हज करने के लिए आया करें। मगर ये अपने मकसद के अंदर कामयाब ना हो सका, क्योंकि लोग अब भी खाना काबा के अंदर ही हज करने के लिए जाते रहे और हिजर असवद की खाली जगह को चूमते रहे। बाद में 23 साल के बाद फातमियों की मदाखलत की बदौलत अब्बासी हुकूमत ने भारी तवान देकर आखिरकार इसे वापस लिया। इसकी वापसी का वाकया भी एक मौजज़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब करामतियों से हिजर असवद का मुतालबा किया गया तो इनका कहना था कि वो पत्थर तो हमारे बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हो चुके हैं, इनमें से हिजर असवद को अलग करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अलामत है तो बेशक इसे तलाश कर लो। लिहाजा जब उलमा कराम से इसके बारे में मशवरा किया गया तो उनका कहना था कि हिजर असवद क्योंकि जन्नती पत्थर है और जन्नत को फना नहीं है, ना ही इसको कोई आग छू सकती है, लिहाजा इन सब पत्थरों को आग के अंदर डाला जाए, और जो पत्थर भी इस आग के अंदर पिघल जाएं या फट जाएं वो हिजर असवद नहीं हो सकते, और जो बच जाएं वही असल हिजर असवद हैं। लिहाजा बिल्कुल ऐसे ही किया गया और इस तरीके से हिजर असवद को बिल्कुल अलग कर लिया गया। 363 हिजरी के अंदर हिजर असवद के साथ एक वाकया पेश आया कि जब सब मक्का के लोग सो चुके थे तो एक रूमी ने आगे बढ़कर हिजर असवद पर कदाल का वार किया, जिससे इसको काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पता चलने पर लोगों ने इसे पकड़कर कत्ल कर दिया, और बाद में पता चला कि वो स्पेशल रूम से हिजर असवद को निकालने आया था। 990 हिजरी के अंदर भी अमीर नासिर की मौजूदगी के अंदर हिजर असवद को एक शख्स ने लट से मारा, जिसे अमीर ने खुद कत्ल कर दिया। इसके बाद 1088 हिजरी, 1143 और 1155 को हिजर असवद को नापाक करने की और बेअद भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सब के सब इसमें नाकाम रहे। सन 1039 हिजरी को तेज बारिश हुई और एक बड़ा सैलाब मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ, जिससे खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा और मस्जिद कीचड़ से भर गया। इस सैलाब की वजह से हिजर असवद भी अपनी जगह से हट गया। तब सुल्तान मुराद खान ने इसकी दोबारा तामीर करवाई। इस वक्त तक हिजर असवद के तकरीबन 13 टुकड़े हो चुके थे, जिनको मसाले लगाकर जोड़ा गया और वापस नस्ब कर दिया गया। मुहर्रम 1351 हिजरी के अंदर अब्दुल सत्तार नामी एक अफगानी ने हिजर असवद का एक टुकड़ा चुरा लिया और गिलाफे काबा और काबा की सीढ़ी से थोड़ी सी चांदी चुराई। इसने अपने जुर्म का इकरार किया और इसे मौत की सजा सुना दी गई।
ربیع الثانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا اور 1520 میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اور اس کی توسیع کا ارادہ کیا، اور اس تعمیر کے دوران ہجر اسود کے 6 ٹکڑے ان ورکر سے ٹوٹ گئے۔ اب ان مبارک ٹکڑوں کا کیا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے کوئی ٹیلی فون جیسی سہولت تو موجود نہیں تھی، لہٰذا ان ٹکڑوں کو استنبول کے اندر لایا گیا کہ سلطان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا کریں۔ سلطان سلیمان نے علماء کرام کے مشورے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب اگر آپ لوگ ان ٹکڑوں کو لے کر استنبول لائے گئے ہیں تو انہیں یہیں پر رکھیں، بے شک ہم ان کی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل کے اندر رکھوا دیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ایک ٹکڑا ان کے مقبرے کے داخلی دروازے پر لگا دیا گیا، جبکہ 4 ٹکڑے قریب موجود مسجد سکولو محمد پاشا مسجد کے اندر لگا دیے گئے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات کی وجہ سے ہجر اسود اس وقت 8 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو کر خانہ کعبہ کی مشرقی سائڈ کے اندر سٹیل کے ایک فریم کے اندر موجود ہے، جہاں پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے لوگ اپنے طواف کا آغاز بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی۔ اس مقدس جنتی پتھر کے کالا ہونے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح سے جنت سے آیا ہوا ایک پتھر بھی انسانوں کے گناہوں سے دنیا کے اندر کالا ہو سکتا ہے، تو انسان کا دل، اس کا انسان کے خود کے گناہوں سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے مطابق اس ہجر اسود یعنی کالے پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، جو 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اس کا اصل رنگ انتہائی سفید تھا۔ اس پتھر کی بناوٹ کو دیکھ کر کوئی بھی ایسٹروناٹ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر زمین پر دراصل موجود ہی نہیں ہے، بلکہ خلا سے میٹروئڈ کی شکل میں کسی ٹائم میں زمین پر بھیجا گیا، خاص طور پر جب آپ اس کا موازنہ آسمان سے آنے والے دیگر میٹروئڈز اور ایسٹرائڈ سے کریں تو۔ حیرت انگیز طور پر اگر آپ اس پتھر کی ٹائم ٹو ٹائم لی گئی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ سیاہ یعنی کالا ترین ہو رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے کوئی کیمرہ یا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جو کہ اس بات کو کنفرم کر سکے کہ یہ اصل میں واقعی سفید تھا جب اسے آسمان سے اتارا گیا۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور اس کی یہی خصوصیات اسے زمین پر ایک معجزہ ثابت کرتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، بے شک وہ ایک